ने क्या ना मैंने चले जाना, मैंने वो काम कर लेना. Relocate yourself. UK आ गया. लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका ये वाला बिहेवियर है ये अथॉरिटीज को इरिटेट कर रहा है? क्या चाहते हैं मैं चला जाऊँ? जो फेस कर रहा है उसका क्या हाल किया? नहीं लगता उसे फेयर ट्रायल मिलना है? बहुत अनफेयर है. ये थ्रेट्स आ रहे हैं. जुडिशियल करके भी जमानत नहीं मिल रही. बैक एंड पे क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता. उसके बाद कोई करे, मैं करूं या कोई और फलां ढिमकां करे, उठा दो. बट ऑफ नोवेयर आपने जो है वो डंडा ही चाड़ दिया. ट्रस्ट है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे. मुझे है तो ही रिसालत का लगा था, तब कहा गया था कि गर्दन उतार दो, उसको मार दो. सऊदीया गया, कतर गया, दुबई गया, यूके गया. 2-2.5 माह मेरी बहन के घर बेटी हो गई. पहली ईद मेरी अपने घर वालों के बगैर गुजर गई. अवाम जो है वो फैसला करने निकल पड़ी सड़कों पे. फिर आपके लॉयर ने आपको बोला है कि नहीं आ सकते आप पाकिस्तान? हाँ बस ऐसे ही है अपना. NC बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल. होप कि आप सब ठीक होंगे. बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए. अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें. मैं हूं रानज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. आज बात करने वाले हैं यूट्यूबर डक्की भाई के केस के हवाले से कि उनके लिए रजब बट ने जो बातें कही हैं ना वो आपके इल्म में होना ज़रूरी है. क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों शुरू से इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहीं और आपस में पहले इनके बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि प्रैंक्स ऐसे थे कि ये लोग लड़ रहे हैं, ऐसी वीडियो वायरल की गई. बाद में बताया कि फेक थे, किसी ने कहा कि नहीं ठीक थे. फिर इनकी फैमिलीज आपस में मिली, इनकी वालदा आई, इनके घर में माफ़ी तलाफ़ी हुई और उसके बाद ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए. फिर उसके बाद इन्होंने बीच में एक काम शुरू किया था जिसके अंदर नदीम नानीवाला, रजब बट और डक्की ये तीनों मिलकर एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे थे. यहाँ पे कोर्स बेच रहे थे जिसको 5,000 के अंदर वो कोर्स सेल किया जा रहा था. बट वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको रोक लिया और कहा कि स्कैम है और आपको कोई ऐसा कोर्स ये सिखाने नहीं वाले हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्रॉड है. तो हमारे जो बच्चे होते हैं जो इनके शोशा देखते हैं, जो इनके बंगले, इनकी लग्जरी लाइफ्स देखते हैं, इनका आना जाना बाहर ममालिक में देखते हैं, तो उनको लगता है कि बस यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो ही तो डालनी है और हम मिलियन व्यूज़ के बाद हम करोड़ों रुपए कमाने लगे और हम भी इसी तरह के टशन हमारे भी हो जाएंगे. ये हमारी यूथ का, ये हमारे जो बच्चे हैं ना 15-16 साल के या 18 साल तक के बच्चे जिनको इतनी समझ नहीं होती, जो इनके व्लॉग्स बड़े शौक से देखते हैं, तो वो एक गलत फहमी के अंदर आ जाते हैं. तो कोर्स बेचने की जब कोशिश की गई तो उसको नाकाम बनाया. बहुत सारे व्लॉगर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई और लोगों को अवेयरनेस दी कि इनके कोर्स मत ख़रीदे जाएं. फिर हमने देखा कि इन्होंने, इन तीनों ने ही और इसके साथ कुछ बहुत सारे और यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स ने मिल के कुछ ऐप्स थी, कहा कि इस पर ट्रेड करना है. आपने बस सिर्फ कुछ रुपए, 200 रुपये, 500 रुपये डालने हैं और ट्रेड करना और आप उसमें लाखों रुपये जीत सकते हैं. हम भी इसी तरह से जीत रहे हैं. बाकायदा इनके अल्फाज थे कि हमने ये जो अपनी लग्जरी लाइफ है हमने इसमें से करोड़ों रुपए कमाए हैं. ये देखो मैंने 20,000 कमाया आज के दिन में, मैंने इतने कमाए. अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको इतनी अक्ल फहम नहीं होती, वो कहे कि अरे भाई अगर यही सब था और यही सब कुछ है तो तुम लोग फिर यूट्यूब के ऊपर क्या करो, तो दिन में बैठकर यही कर लो. तो इन्होंने वो कोर्स बेचे, इन्होंने वो ऐप्स की जो है प्रमोशन की. अब वो ऐप जो थे वो सारे के सारे इनलीगल ऐप्स थे, ये पुलिस का कहना है. फिर इनकी पकड़ धकड़ से पहले ही जो है वो रजब बट जो है वो पाकिस्तान से फ़रार होकर दुबई चलेगा क्योंकि उनके ऊपर इसके अलावा भी 2-3 केस तौहीन रिसालत के और मुख्तलिफ़ केस वगैरह बन गए थे. जिसके बाद इन्होंने रातों रात जो है वो दुबई फ़रार अख्तियार किया और दुबई जाकर छुप गए. उसके बाद जब इनको मलेशिया जाते हुए डक्की भाई को गिरफ़्तार किया गया, अरूब भी इनके साथ थी और अब उनकी ज़मानत के लिए जितनी भी सर तोड़ कोशिशें जारी हैं ना, मगर इनकी ज़मानत नहीं हो पा रही. इनकी मेंटली कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है. जब ये अदालत में आ रहे हैं तो इनके चेहरे से बहुत सारे लोगों को तासुरात मिल जाता है कि ये कितने नॉर्मल है, कितना इनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक है. मगर हो ऐसे रहा है कि डक्की की हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब से अबतर हो रही है. क्योंकि शुरू में ऐसा लगा था कि भाई पैसा तो है, पैसा देंगे और ज़मानत हो जाएगी, और जो कि अमूमन ऐसे केसेस में हो जाते हैं. हमने तो देखा है कि भाई कत्ल के मुजरिमों को भी ज़मानत मिल जाती है, मगर ये पता नहीं कौन से गुनाह करके बैठे हैं कि इनके जो है वो ज़मानत खारिज की जा रही है. इनके वकील ने भी कहा कि मुझे हैरत होती है कि अदालतों में जो है वो जज साहब हमारी बात सुने बगैर ही जो है वो ज़मानत का जो केस है उसको खारिज कर देते हैं और इनकी ज़मानत नहीं दे रहे. और ये एक सवालिया निशान है अदलिया के कामों के ऊपर कि अदलिया भाई जो जिसकी सज़ा बनती है ना वो दे, नाजायज़ किसी के साथ ना करें. अगर गलती हो गई, एक्सेप्ट हो रहा है, अपनी चीज़ें बता रहे हैं तो ज़मानत दे के भी केस को चलाया जा सकता है. मगर और इनके असल में नाम भी जो है वो ECL में डाल दिए गए, ये मुल्क से जा भी नहीं सकते बाहर. उसके बाद
दुबई में बैठे हुए रजब भट्ट की फैमिली पाकिस्तान में है। गुज़िश्ता दिनों उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई और बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ ये है, आप ये चीज़ देखें कि इंसान पैसा है, इख्तियार है, ताकत है, मगर अपनी खुशी के उन लम्हात में जब एक इंसान अपनी बीवी के पास होना चाहिए था, जब उसको ज़रूरत थी, देखिए प्रेगनेंसी में सब जानते हैं एक औरत को अपने शौहर की कितनी नीड होती है, मगर वो ना हो सका। डिलीवरी के टाइम भी ये मौजूद नहीं थे और अब बच्चे को भी तकरीबन काफ़ी दिन हो गए कि ये बंदा उस बच्चे की शक्ल नहीं देख सका। तो आप में से जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें लगता है कि यूट्यूब की ज़िंदगी बड़ी आसान है और बड़ा पैसा है, तो देखिए ऐसे पैसे का क्या करना जब आप फैमिली के साथ नहीं हैं, जब आप अपने जिस चीज़ के लिए हम पैसे जोड़ते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हमारा मकसद होता है कि हमने पैसा कमाना है, अगर वही चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर वो पैसा किस काम का? आप बताएं मुझे किस काम का? अभी अगर आप ये लम्हात जो है ना पैसों से नहीं ख़रीद सकते, तो मैं कहती हूँ कि रेहड़ी चलाने वाला, एक मज़दूरी करने वाला, अगर वो अपनी फैमिली के साथ है, वो अपनी ज़िंदगी का एक एक पल अपने बच्चों के साथ खुशी से जी रहा है ना, तो उससे ज़्यादा दुनिया का अमीर इंसान कोई भी नहीं है। याद रखिए, हर चीज़ पैसा नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों को तरसते हुए देखा है खुशियों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, और वही हाल रजब भट्ट का भी था। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में यही बात बताई कि भाई मैं कैसे अपनी फैमिली से दूर हूँ, ये अल्लाह जानता है, क्योंकि मैंने जिस दिन पाकिस्तान में कदम रखा मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। सवाल पूछने वाले ने ये भी सवाल पूछा कि भाई आप जो है वो डक्की के हवाले से क्या कहेंगे, तो वो डक्की का हाल सबके सामने है। ये बात रजब भट्ट ने कही कि भाई डक्की का जो हाल है वो सबके सामने है कि उसको किस तरह से उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे अदलिया का निज़ाम अच्छा नहीं है और वो इंसाफ नहीं कर पाती और वो लोगों के ऊपर इसी तरह से केस बनाती है और उनको लंबा करती है और उनको फ़िज़िकली और ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती है। और ये बहुत कुछ होता है यहाँ पर। जो भी केसेस हैं आप देखें, उसके जो नताइज है ना, वो आते आते बंदा मर जाता है और उसके नताइज पतले 25 साल बाद 30 साल बाद कुछ आ रहे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके ऊपर पॉइंट आउट किया और उन्होंने यही कहा कि मैं आज फैमिली से दूर हूँ, मेरी बहन के यहाँ बच्ची हुई आयत मैं नहीं देख सका, मैं उस मौके पर नहीं था। मेरे अपने घर में मेरे बेटे की विलादत हुई, आज मैं नहीं जा सकता, ना मैं मिल सकता हूँ, ना मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकता हूँ। 100 मसलों की एक बात है कि भाई इंसान जो है वो ऐसे काम ही ना करे कि जिसके अंदर उसको बाद में गिल्ट हो या परेशानी हो। अब यहाँ पर ये बात कि आखिर डक्की भाई के इस केस में या रजब भट्ट डक्की की कितनी हेल्प, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रजब की हेल्प करेंगे। भाई देखिए, रजब भट्ट डक्की की हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि जितने कसूरवार रजब है उतने ही कसूरवार डक्की भी हैं। मतलब दोनों ने एक ही तरह का काम किया था। इकरा कंवल का व्लॉग आया, क्योंकि अब जिक्र आ गया तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ वो भी वजाहत पेश कर दूँ। इकरा कंवल का 10 दिन के बाद व्लॉग आया जिसके अंदर वो बड़ी चिल नज़र आई, बड़ा पुरसुकून आपको दिखाई दी और उन्होंने ये बात कही कि देखे भाई मैं रेस्ट करना चाहती थी, मैं रेस्ट करके फिर एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आना चाहती थी। उन्होंने बिल्कुल भी अपने देखने वालों के साथ ना अपने केस के बारे में बताया, ना इन्होंने जो इनके चक्कर लग रहे थे वहाँ का कुछ बताया। मतलब उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा कि मैंने एक ब्रेक लिया हुआ था और उसके बाद मैं वापस आई हूँ और अभी भी शायद कम व्लॉगिंग करूँगी। ये वही इकरा कंवल हैं जिन्होंने अपनी शादी के कोई भी फंक्शन, हत्ता कि शादी की रात से लेके शादी की सुबह से लेके और बच्चे की पैदाइश से लेके बच्चे की बाद की पैदाइश से लेके एक सेकंड का भी इन्होंने कभी व्लॉग में गैप नहीं डाला। तो अगर वो बंदी कह रही कि मैंने 10 दिन का गैप लिया सुकून से रहने के लिए, तो यहाँ पर दाल में सिर्फ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो उस पर जो लोग यकीन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। देखिए मेरा उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, मैंने हमेशा उनका साथ दिया है, मगर यहाँ पर अपनी ऑडियंस को एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, अगर आपने कोई काम, पहले इन तीनों को कह रही हूँ, वो तमाम टिकटॉकर यूट्यूबर्स जिन्होंने गलत काम किए हैं, गलत ऐप्स को प्रमोट किए, अपनी ऑडियंस के सामने बैठ के सच बोलें और उनको बोलें बेटा हमने गलत किया, हमने अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान किया, हमने गलत और फ्रॉड ऐप्स को प्रमोट करके आपके पैसे बर्बाद किए। आप लोगों को हम झूठ दिखाते हैं, आप लोगों के साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं और आप लोगों को हम बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें इनको अपनी देखने वालों के साथ शेयर करनी चाहिए थी, जो कि ये लोग नहीं कर रहे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? व्लॉग ख़त्म हो चुका है, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।